नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब तक कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, राहुल कालनेमी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तंज कस रहा है और क्या बोल रहा है? मोदी जी को बोल रहा है कि वो अमीरों के लिए और गरीबों के लिए कानून अलग-अलग बना रहे हैं, यानी कि भारत अमीरों का अलग और गरीबों का अलग हो रहा है। कौन बोल रहा है? राहुल कालनेमी। कमाल हो गई भई। चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ तो ठग। कौन? राहुल और उसकी फैमिली और इनके बनाए हुए कानून जिसपे ये सारे ठग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, पैसा लेकर जो सारा ये कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, राहुल की ही फैमिली का किराएदारा काम है और मोदी जी को बोल रहा है, आप ज़िम्मेवार हैं। अब आप देखिए, राहुल कालनेमी क्या बोलता है कि पुणे में जो अमीरजादे का लड़का 17 साल का अंडर एज होते हुए लाइसेंस के बिना पोर्श चलाता है, 2 बंदों की हत्या हो जाती है, उसे उसके बाद बेल मिल जाती है 15 घंटों के अंदर। सिर्फ 300 पेज वर्ड्स का, पेज नहीं, 300 वर्ड का एसे लिखने के लिए उसे सजा दी जाती है। ठीक है? उसके अब बहुत हल्ला हुआ इन जो करप्ट जजेस के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी ने भी उसके बारे में बता दिया कि ये राजनीति हो रही है। अमीरों को जो है यहाँ पर इंसाफ मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। भाई, अब ये बताइए, कोर्ट आपकी बनाई हुई 75 सालों में आप ही ने गंद डाला, राहुल गंदगी। और मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी को आपने इस सारे मामले में लपेट लिया जैसे कि मोदी ने ये हादसा कराने का ज़िम्मेवार हो। अब आप मुझे बताइए, मुझे एक समझ नहीं आती कि ये जो सारा न्याय है, ये तो धन धन लेकर आप ही ने सारा सिस्टम शुरू किया था। इंदिरा गांधी भूल गए? वो बोलती थी सारे जजेस मुझे वो चाहिए जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएँगे क्योंकि मुझे देश चलाना है। और आप खुद बोल रहे हो कि जजेस जो हैं, वो तो हमें अपनी पसंद के चाहिए। तुम्हारी दादी, तुम्हारा पिता, ये सब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपने हिसाब से बनाए जो पैसे लेकर तुम्हारी फेवर में देते हों। और ये अब बोल रहा है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर हो और कोई ऑटो रिक्शा वाला हो, अगर उसने एक्सीडेंट किया है, किसी की मौत होती है, तो 10 साल की जेल होगी। लेकिन अगर अमीर है, तो उसके लिए कोई भी सज़ा नहीं है। चलिए, मान लेते हैं कि आज राहुल गांधी ने पहली बार कोई पते की बात बोली है। बात तो सही है, लेकिन कुछ इसे भी याद दिला दें। सुकन्या का केस, राहुल गांधी, तुम्हें याद है? तुम्हारे ऊपर आरोप लगे थे, तुम्हारे और 7 दोस्त थे बीच में। अमेठी के अंदर सुकन्या नाम की लड़की गायब हो गई है, जिसने तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगाया था। सुकन्या कहाँ है? राहुल, बताओगे? और जो जजेस हैं, उनके सामने तुमने फर्जी लड़की खड़ी करके सुकन्या नाम बोलकर अपना केस रफा-दफा कर दिया और जो करप्ट जजेस थे उस वक़्त, उनको पता था कि लड़की फर्जी है। ना वो लड़की का पता है, ना उसके माता-पिता का पता है, कुछ भी किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। क्या वहाँ पर पैसे खिलाकर तुमने अपने हक में फैसला नहीं करवाया था? निर्भया का केस भी था जहाँ पे तुम अपनी फैमिली को लेकर सड़कों पर तुम नंगे नाच कर रहे थे उस आरोपियों को बचाने के लिए। और जो हिसाब-किताब है वो सारा पैसे से हुआ था। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। सलमान खान का केस भी याद होगा दोस्तों आपको। राहुल गंदगी की ही फैमिली थी। इन्हीं के केस इन्हीं के टाइम पर हुआ था। क्या हुआ? लोअर कोर्ट ने सज़ा दी। वो सड़क पार करके हाई कोर्ट गया और 1 घंटे के भीतर उसे बरी कर दिया गया। उसके बाद वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि हम अभी थोड़ी देर के बाद टाइम देंगे आपको, लेकिन आज तक वो टाइम आया नहीं है सलमान खान के केस के लिए। क्या सलमान के लिए जो अमीरों का कानून होता है, वो लागू हुआ था या नहीं हुआ था? और तुम्हारे कहने पर ही हुआ था। ये कोई हिंदू कलाकार होता, तो तुम भी सामने नहीं आते, क्योंकि मोमिन था, तुम्हारा वोट बैंक था और अमीर भी था। तो तुमने धज्जियाँ उड़ा के रख दी अपने वक़्त में। ओ यार, 2017-16 से लेकर आज तक 3 महीने बोले थे सुप्रीम कोर्ट ने और आज तक सुनवाई की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। आज इसको ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हैं। क्या तब सब कुछ
टेढ़ा-मेढ़ा नहीं किया गया था तुम्हारी फैमिली की तरफ से? और राहुल गांधी, तुम्हें तो याद होगा अमीरों का कानून क्या होता है? यूनियन कार्बाइड का जो केस था, वो तुम्हें याद है या भूल गए? उसका मालिक होता था एंडरसन और तुम्हारे जो मंत्री थे अर्जुन सिंह, उसी के विशेष विमान में बैठकर उसे भगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसले बदले में तुम्हें चाहिए था आदिल शय्यार, जो अमेरिका में 35 साल की जेल की सजा भुगत रहा था और तुम्हें उसको एक्सचेंज किया था एंडरसन को देकर। ऐसी क्या खास बात थी ये आदिल में जो तुम्हारी पिता, तुम्हारी फैमिली उसको बचाने में लग गई? मैं मानता हूँ मोमिन था और तुम्हारा प्यार कितना है इनके साथ वो तो हमें मालूम है। लेकिन ये जो आदिल शय्यर है उसके पापा का खास मित्र था तुम्हारे पापा का और ये मोहम्मद यूनुस का बेटा भी था। वही जो कहते हैं कि तुम्हारे चाचा का बाप ही वो रहा हुआ है। इसीलिए अमीरों का जो तुम ये नाटक कर रहे हो, अमीरों के लिए इंसाफ है, गरीबों के लिए तुम्हारे टाइम पर ये कुछ हुआ था, ये तुम भूल गए? और राहुल गांधी, एक तुम्हें और चीज़ याद दिलाता हूँ मैं अभी। किसी बिना किसी कानून के भारत का एक बहुत प्रमुख पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी का एक नेता, जो आजकल सड़कों पर धक्के खा रहा है, वो अमेरिका में ड्रग्स और $2 लाख के साथ पकड़ा गया था और भाजपा के एक बड़े नेता ने उस पर रहम कर जो कि गलती करी मैं आज भी बोलता हूँ, वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। इस कमीने को छुड़वाया था, वापिस छुड़वाया था और अपनी गारंटी दी थी। इसलिए राहुल गांधी उस वक़्त जो वो बहुत बड़ा नेता भारत तोड़ो यात्रा में आगे-पीछे फिरता रहता है, भारत में टुकड़े-टुकड़े करने के लिए। $2 लाख तब तुम्हारे उसके पास कैसे पहुँचे? ड्रग्स कैसे आई? क्या वो अमीरी के कारण उसे नहीं छुड़वाया गया था? ताकि कहीं भारत का नाक कट ना जाए। तुम्हारे टाइम पर ऐसा हुआ होता, तुम कभी छुड़वाते ही नहीं। यही प्रॉब्लम है हम हिंदुओं की, कि हम भूल जाते हैं, रहम कर लेते हैं। लेकिन तुम और तुम्हारी फैमिली रहम के लायक ही नहीं हो। जो कुछ तुमने किया है भारत के साथ, भारतवासियों के साथ और स्पेशली हिंदुओं और सनातनियों के साथ, ये हम भूल नहीं सकते। इसलिए तुम ये जो नाटक है अमीरी-गरीबी का, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तुम अब ये सुप्रीम कोठा, तुम्हारा ही ये सुप्रीम कोर्ट कोठा बना दिया गया तुम्हारे कारण, तुम्हारी फैमिली के कारण और आज तुम उसके ऊपर तंज कस रहे हो, कोठे के ऊपर भी और मोदी जी के ऊपर। पहले अपनी शक्ल आईने में जाके देखो, तुम्हें अपनी शक्ल में सूअर दिखेगा क्योंकि तुम हो ही सूअर की औलाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.